राजस्थान में सियासत पल पल नए रूप ले रही है। यहाँ की राजनीति फिल्मी क्लाइमेक्स की तरह दिलचस्प मोड़ लेती जा रही है। ताजा मामला 3 ऑडियो को लेकर है। इन वायरल ऑडियो के बारे में दावा किया जा रहा है कि उनमें गहलोत सरकार गिराने के लिए विधायकों से डील हो रही है। इस डील में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत का नाम आया है। इससे राजनीति में भूचाल आ गया है। मोदी सरकार के मंत्री का नाम आते ही केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। इस मामले में 3 नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। एटीएस और एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ ने इस बारे में जानकारी दी है। राठौड़ ने कहा कि ऑडियो टेप को लेकर कांग्रेस नेता महेश जोशी की ओर से 2 शिकायतें मिली हैं, जिसके बाद धारा 124A राजद्रोह और 120B आपराधिक षड्यंत्र के तहत 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। वायरल ऑडियो टेप मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कांग्रेस से निलंबित विधायक भंवरलाल शर्मा का नाम है। इसके साथ ही हिरासत में लिए गए संजय जैन के खिलाफ राजद्रोह के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस बीच इन विधायकों और शेखावत से पूछताछ के लिए राजस्थान एसओजी दिल्ली रवाना हो गई है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने पार्टी के विधायकों भंवरलाल और विश्वेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि ऑडियो टेप सामने आए हैं, जिसमें भंवरलाल, संजय जैन और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत की आवाज है। उन्होंने कहा कि इन टेप से एक बात साफ है कि बीजेपी जनमत अपहरण की कोशिश कर रही है। सुरजेवाला ने कहा कि हम मांग करते हैं कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, साथ ही जांच में गलत पाए जाने पर उनकी गिरफ्तारी हो। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरजेवाला ने अपने दोनों विधायकों को पार्टी से निलंबित किए जाने की घोषणा की है। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस ने भंवरलाल और विश्वेंद्र सिंह को कारण बताओ नोटिस दिया है। सुरजेवाला ने यह भी कहा कि पार्टी ने सचिन पायलट से भी सामने आकर अपना स्टैंड साफ करने को कहा है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि पिछले 1 महीने से विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश चल रही है। एसओजी इस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विधायकों को खरीद कर चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में सीधे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत का नाम आते ही जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। अब एसओजी पहले इस ऑडियो की प्रामाणिकता की जांच करेगा, उसके बाद ही कोई कदम उठाएगा। ये ऑडियो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार बचाने लायक संख्या बल जुटाने का दावा किया था। उन्होंने मीडिया से कहा कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत और कॉल रिकॉर्ड्स हैं कि सरकार को गिराने के लिए पैसों के लेन देन की बात की जा रही थी। गुरुवार की शाम अचानक 3 ऑडियो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। इन 3 ऑडियो में एक ऑडियो 1 मिनट 37 सेकेंड का है, तो दूसरा 2 मिनट 1 सेकेंड का और तीसरा ऑडियो 6 मिनट 18 सेकेंड का है। इन ऑडियो में जो लोग बात कर रहे हैं वे हिंदी, अंग्रेजी और मारवाड़ी बोल रहे हैं। ऑडियो के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये गहलोत सरकार गिराने के लिए विधायकों से डील का ऑडियो है। ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद राजस्थान में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। डोटासरा ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत में अगर नैतिकता बची है तो तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दें। डोटासरा ने कटाक्ष किया कि राजस्थान की जनता ने जिन्हें पानी की गंगा बहाने के लिए चुना था, वे भ्रष्टाचार की गंगा बहा रहे हैं। टेप कांड में नाम सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हूं। वायरल ऑडियो टेप में मेरी आवाज नहीं है, मैं तो मारवाड़ी बोलता हूं, मैं किसी जैन को नहीं जानता। ऑडियो क्लिप को लेकर शुरू से 7 बार कांग्रेस विधायक रहे भंवरलाल शर्मा ने भी निर्दोष होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि ऑडियो में मेरी आवाज नहीं है, सीएम हताशा में है और फर्जी ऑडियो तैयार करवाकर दबाव बनाया जा रहा है। मेरी कोई बात नहीं हुई है, ये पूरी तरह से फर्जी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान की जनता आज शर्मसार है। मुख्यमंत्री निवास फर्जी ऑडियो जारी करने का केंद्र बन गया है। नेताओं के चरित्र हनन का प्रयास किया जा रहा है। पूनिया ने कहा कि कुर्सी बचाने के लिए केंद्रीय मंत्रियों का नाम इस मामले में घसीटा जा रहा है। आपसी लड़ाई का मोहरा भारतीय जनता पार्टी को बताया जाए। मुझे लगता है कि सबसे पहले अपने घर की फिक्र करनी चाहिए, लेकिन आरोप भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय नेताओं पर। लेकिन आज जो कुछ हुआ उसने शर्मसार किया राजस्थान की राजनीति को कि मुख्यमंत्री निवास फर्जी ऑडियो का केंद्र बन जाए और नेताओं के चरित्र हनन के प्रयास में। जी हां, विधायक ने तो इस बात को नकारा ही है, वो उनकी अपनी पार्टी के हैं, ताजुब है, लेकिन केंद्रीय नेताओं को भी बिला वजह
इसमें घसीटने की कोशिश हुई है। मैं ये मानता हूं कि एक तरफ कोरोना के प्रहार ने राजस्थान के लोगों के बीच में त्राही त्राही मचाई हुई है और दूसरी तरफ सरकार एक बार फिर से रिसोर्ट में बंधक और कैद होकर फुटबॉल खेल रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये मानता हूं कि ये समय है कि सरकार अपने विवेक से इस बात का तो आकलन करे कि कोरोना की इस विभीषिका में, इस महामारी में राजस्थान की तमाम गतिविधियां ठप हैं, लगातार संक्रमण बढ़ रहा, ये पता नहीं लग रहा सरकार है या नहीं। एक ऐसी संवैधानिक स्थिति पैदा हो गई, सरकार के पास यदि बहुमत है तो ये तिकड़म क्यों, ये सियासत क्यों? एसओजी, एसीबी, इन सारी संस्थाओं को ये पहले से लगता था कि इनका दुरुपयोग करके और नेताओं के चरित्र हनन की कोशिश होगी। यदि इतना दिल है तो परेड करा देते, इतना बड़ा दिल है, इतनी दिलेरी है तो तमाम प्रकरण की सीबीआई से करवाए ना जांच, किसने मना किया? लेकिन मुझे लगता है कि आपस की सियासत से राजस्थान की जनता ठगी सी महसूस कर रही है। आज उसको निश्चित रूप से अफसोस हो रहा होगा कि जिस कर्जा माफी, बेरोजगारी भत्ता, अपराधों पर लगाम, इन मुद्दों पर वोट दिया होगा, आज वो राजस्थान की जनता शायद इस कोरोना की महामारी में खून के आंसू रो रही होगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।